आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 8, जिसका नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। और इससे पहले वाले जो 7 चैप्टर हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका अध्याय 8 शुरू होता है पेज नंबर 137 से, यानी कि ये पेज नंबर 137 पर दिया हुआ है। ये अध्याय 8 का पहला भाग होगा आज, यानी कि यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी भाषा में क्या लिखा है, लेकिन ये लिखा है, इसी का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि पर्याप्त वर्षा में नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। यानी कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। आगे दिया है, ग्रीष्म काल की एक दोपहर में आबी और थिरव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। यानी कि गर्मियों के समय में दोपहर में आबी है और थिरव है, शिकंजी का आनंद ले रहे थे। यानी कि आबी और थिरव शिकंजी पी रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। यानी कि जब वो शिकंजी पी रहे थे तो बर्फ को देखकर अचानक ही उसके मन में जल यानी कि बर्फ और जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा। क्या सोचने लगा? छूने पर बर्फ ठोस लगती है। वो सोचने लगा कि जो बर्फ है छूने पर कैसी लगती है, ठोस लगती है, और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं। बर्फ को क्या कर सकते हैं, अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता। यानी बर्फ को तो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन जल को इस प्रकार से हम नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। यानी कि थिरव सोच रहा है कि बर्फ को हम हाथ में पकड़ सकते हैं और जल को इस प्रकार से हाथ में नहीं पकड़ सकते। तो ये दोनों कैसे पदार्थ होंगे, भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे, यानी कि अलग अलग पदार्थ होंगे, ऐसा थिरव सोच रहा है। आगे है, नहीं ये दोनों एक ही पदार्थ हैं, जबकि आबी बोलती है कि नहीं ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। आगे दिया हुआ है, आबी के विचार थिरव से अलग हैं। आबी के विचार कैसे हैं, थिरव से अलग हैं। आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा क्यों सोचते हैं? यानी कि आपके विचार से वे ऐसा क्यों सोचते हैं। अब यहाँ पर है आबी, हम जल को प्रशीतित्र यानी कि रेफ्रिजरेटर, प्रशीतित्र का मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमीकरण यंत्र फ्रीजर में रखते हैं। यानी कि जब हम जल को फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या यह बर्फ में परिवर्तित होता है, और ये जांचते हैं क्या ये जो जल है फ्रिज में रखने पर बर्फ में बदल जाएगा, ऐसा सोचती है राबी। इधर थिरव जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ कि जब जल को हिमीकरण यंत्र यानी कि फ्रीजर में रखते हैं यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो थिरव बोलता है कि हाँ, अगर हम जल को फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। पर संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। लेकिन वो बोलता है कि शायद बर्फ में कुछ मिल जाता होगा, इसलिए वो बर्फ बन जाती है। आगे है, क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से थिरव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? ये हो गया हमारा पेज नंबर 137। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 पर दिया हुआ है क्रियाकलाप 8.1। आइए अवलोकन करें। कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें। क्या करें, कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें, उसके बाद उसे मेज पर रख दें और इसका अवलोकन करें। उसके बाद उसका अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ का क्या होता है, धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे उसका पानी बन जाता है। इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि बर्फ और जल एक ही पदार्थ हैं? क्या इसका मतलब यह है कि बर्फ और जल एक ही पदार्थ हैं? हाँ, बर्फ व जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। बर्फ और जल क्या है, एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। इन रूपों को क्या कहा जाता है, अवस्था भी कहा जाता है। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती है।
यानी कि ये जल की विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में अलग अलग अंतर रखती है। जल बहता है पर बर्फ नहीं, जल बहता है लेकिन बर्फ नहीं बहती है। जल छलकता है पर बर्फ नहीं, यानी जल का क्या होता है, जब हम किसी बर्तन में आधा बर्तन लेकर जल चलते हैं तो जल क्या होता है, छलकता है, जबकि बर्फ नहीं छलकती है। आगे दिया है 8.1 जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच, यानी कि जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच, यानी कि जल के गायब होने की क्रिया की जांच। वर्षा काल की एक सुबह है, क्या है, वर्षा काल की एक सुबह है। विद्यालय जाते समय आबी और थिरप देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं, यानी कि वर्षा का टाइम है। विद्यालय जाते समय आबी और थिरप देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है। उनमें क्या है, उन गड्ढों में पानी भरा है। उस शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई है। यानी कि उसी दिन जब शाम को वो मैदान में खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कुछ गड्ढों में पानी की मात्रा है वो कम हो गई है। क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा है? क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को यानी पानी को गायब होते देखा है? यह कहाँ जाता होगा, यानी ये पानी है, गड्ढों का जो पानी गायब हो जाता है वो कहाँ जाता होगा? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, इसके बारे में अपने मित्रों से चर्चा करनी है। यहाँ दिया हुआ है, मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी सोख लिया होगा। यानी ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जो खेल के मैदान में मिट्टी है उस मिट्टी ने पानी को सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आगे दिया हुआ है, आगे है आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है, यानी कि आपने जल को और कहाँ पर गायब होते देखा है, विलुप्त होते देखा है। क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं, यानी कि आप इसका कारण सोच सकते हैं कि पानी गायब कैसे हो जाता है, जल गायब कैसे हो जाता है, कि ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा क्यों होता होगा, इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। यानी कि आपने अपने घर में देखा होगा जब बर्तन धोए जाते हैं तो उनकी सतह पर कुछ पानी रुक जाता है और थोड़े समय के बाद वो पानी सूख जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस पर भी जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? यानी कि पहले आपने सोचा था कि जो गड्ढों का पानी है वो मिट्टी ने पी लिया होगा, लेकिन बर्तनों में जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आवी सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। आवी क्या सोच रही, आवी सोच रही कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। फिर अब सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता है। फिर अब सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता है। एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाएं, क्या करें, एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाएं और जांचें कि किसका कथन सही है, और ये जांचें कि किसका कथन सही है, यानी कि ये पता करें कि दोनों में से कौन सही है। आगे दिया है क्रियाकलाप 8.2 आइए जांच करें, क्या करें, आइए इसकी जांच करें। चित्र 8.1 में दर्शाए अनुसार स्टील की एक प्लेट या थाली में 1 चम्मच जल डालें। यानी कि चित्र 8.1 में जो दर्शाया गया है उसी तरह से स्टील की एक प्लेट लें या फिर थाली लें, उसमें 1 चम्मच पानी डालें। देखें कि जल प्लेट की दूसरी ओर रिसता है या नहीं। उसके बाद ये देखें कि जो पानी है प्लेट के या फिर थाली के दूसरी ओर रिसता है या नहीं रिसता है। इसे नियमित अंतराल पर तब तक देखते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त न हो जाए। यानी कि इसे बार बार तब तक देखें जब तक ये पानी है पूरी तरह से वहाँ से गायब न हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है? यानी कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है। यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है तो फिर जल कहाँ गया?
यानी कि अगर स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है तो ये जो पानी था वो कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? ये जो जल है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गैस के रूप में बदल जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जल वाष्प कहते हैं। जल वाष्प की दूसरी ये है पेज नंबर 138। इससे आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 139। पेज नंबर 139 पर है अवस्था है, यानी कि जल वाष्प की दूसरी अवस्था है। आगे एक और अवलोकन के बारे में सोचें। क्या करें? आगे एक और अवलोकन के बारे में सोचें। जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है, जहां पर आप क्या देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है, यानी कि गायब हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं, यानी कि जब डोसा बनाया जाता है तब क्या होता है? गर्म तवे पर जल छिड़का जाता है। और जल विलुप्त हो जाता है तो क्या होता है? जल पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। यह कहाँ जाता है? ये जो जल है वो कहाँ चला जाता है? आइए चित्र बनाएं। क्या करें? आइए चित्र बनाएं। जल का क्या हुआ होगा? जल का क्या हुआ होगा? इसके बारे में एक विस्तृत रेखा चित्र नामांकित और शीर्षक के साथ बनाएं। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 8.1 है। स्टील की प्लेट पर 1 चम्मच जल, यानी कि स्टील की प्लेट लें, उसमें 1 चम्मच जल डालें। फिर ये चेक करें कि स्टील की प्लेट से जल रिसाव होता है या नहीं रिसाव होता है, यानी स्टील की प्लेट से जल रिसता है या नहीं रिसता है। आगे दिया हुआ है गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है, यानी कि गर्म तवे पर जब जल छिड़का जाता है तो क्या होता है? वो भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प है। भाप क्या है? वास्तव में जल वाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जिसका कुछ भाग क्या होता है? जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं, यानी कि जल के वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। यानी कि जब जल भाप में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है, यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है कमरे के सामान्य ताप पर भी लगातार होती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? क्या आप इसके अलावा और कोई वाष्पीकरण के उदाहरण सोच सकते हैं? गीले कपड़े कैसे सूख जाते हैं? वाष्पीकरण के कारण सूख जाते हैं, क्योंकि उनमें जो भी पानी होता है वो भाप में बदल जाता है। पोंछा लगे फर्श, जैसे फर्श पे पोंछा लगाया जाता है तो कुछ समय के बाद वो सूख जाता है, तो पानी कहाँ चला जाता है? वो पानी वाष्पीकरण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है। और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, यानी कि शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वास्तव में जल वाष्प अदृश्य होती है। जल वाष्प कैसी होती है? अदृश्य होती, दिखाई नहीं देती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति से दृश्यमान बनाती है। लेकिन जो भाप की छोटी छोटी बूंदें हैं वो इसे दृश्यमान बनाती हैं, यानी कि देखने योग्य बनाती है। आगे दिया हुआ है, अब आप क्या सोचते हैं? गड्ढे के जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? अब आपके हिसाब से गड्ढे के जल का विलुप्त होने का क्या कारण है? क्या यह क भूमि में जल के रिसाव के कारण है, यानी कि क्या ये जो पानी है भूमि में जल के रिसाव के कारण खत्म होता है? ख जल के वाष्पीकरण के कारण, यानी कि या जल के वाष्पीकरण के कारण होता है? ग है इन दोनों के कारण है। तो इन दोनों के कारण है, यानी कि जो भूमि के गड्ढों का पानी है वो इन दोनों के कारण विलुप्त होता है। कुछ पानी को जमीन सोख लेती है और कुछ पानी वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए वो पानी विलुप्त हो जाता है। आगे दिया है जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं, यानी कि जब आप
अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं वह विलुप्त हो जाता है। इसका क्या होता है, यानी इसका वो क्या होता है, वो विलुप्त कैसे हो जाता है। 8.2 एक और रहस्य, 8.2 में एक और रहस्य है। अगले दिन आबी क्या होता है, अगले दिन आबी थिरव और उसके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। अगले दिन क्या होता है, आबी है, थिरव है और उसके दोस्त हैं, शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं। क्या करते हैं, तैयारी के दौरान वो कांच के गिलास में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं। क्या करते हैं, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई देता है। यानी कुछ समय के बाद कांच की बाहरी सतह पर उन्हें कुछ दिखाई देता है, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये क्या है, तो वो सोचते हैं ये क्या है। आइए ऐसा ही क्रियाकलाप स्वयं करके पता लगाएं। अब हम क्या करें, चलो ऐसा ही क्रियाकलाप करके स्वयं पता लगाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब ठंडा पानी यानी बर्फ़ का पानी हम किसी भी गिलास में लेते हैं तो कुछ समय के बाद उसकी बाहरी सतह पर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है। तो ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इससे आगे। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 139। यानी कि पहले भाग में हम रखते हैं इतना ही, यानी कि इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे पेज नंबर 140 से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।